5 अप्रैल 2002। अब अपनी मूर्त से हर एक को आत्मिक रूहानी सीरत का अनुभव कराओ। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों प्रति, आज बाप दादा के पास मीटिंग में आए हुए विशेष भाई बहनों का दादियों का याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची। बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि से प्रेम के सागर में लहराने का अनुभव करा रहे थे। ऐसे लगा जैसे हमारे साथ आप सब भी बाप दादा के सामने इमर्ज थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज मेरे सर्विसेबल बच्चों का समाचार लाई हो। बाप दादा तो चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप दादा के सेवा के साथी विशेष भुजाएं हैं। अब तो बाप दादा ने सेवाओं की भिन्न भिन्न विधि सिखला दी है। बाप दादा अब इशारा देते हैं कि मनसा सेवा अपनी श्रेष्ठ स्टेज द्वारा वाणी की सेवा से मधुरता, निर्माणता और रूहानियत द्वारा और कर्मणा में कर्म और योग के बैलेंस द्वारा संबंध संपर्क में सर्व शक्तियों गुणों की विशेषता द्वारा सेवा करने में सहज सफलता है। अब तो इन सब निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा इस नज़र से देखते हैं कि जब विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है, तो अब समय की प्रकृति की तीव्र रफ्तार को देख हर एक बच्चे की मूर्त से आत्मिक रूहानी सीरत दिखाई दे। कौन सी जिम्मेवारी ली है? विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है। अगर आपने क्या था? अगर आपने विश्व का परिवर्तन, कौन सा विश्व? पूरे ब्राह्मणों का विश्व जिनको फॉलो करे, तो समय की प्रकृति की तीव्र रफ्तार को देख हर एक बच्चे की मूर्त से आत्मिक रूहानी सीरत दिखाई दे। अभी वह झलक चेहरों से कम दिखाई देती है। सेवा करना या प्लान बनाना तो साधारण मनुष्य भी करते रहते हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे से वह रूहानियत, अलौकिकता, फरिश्तेपन की स्थिति की भासना दिखाई दे। जैसे सुंदर चित्र अपने तरफ आकर्षित स्वतः ही सहज करते हैं, ऐसे बच्चों का चेहरा, चैतन्य चेहरा सहज अनुभव कराए। यह न्यारे और प्यारे विशेष आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जगदम्बा माँ को देखा, उनकी सहज विधि है कि नॉलेज को धारण करने के साथ साथ नॉलेज की भिन्न भिन्न पॉइंट के अनुभवों के अनुभव में मगन रहें, मनन मूर्त रहें, उसकी आवश्यकता है। अभी नॉलेज की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त कम दिखाई देते हैं। क्या मतलब? नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त, कैसे? अनुभवी मूर्त अर्थात जीवन में धारण किया हुआ ज्ञान के हर पॉइंट्स जीवन में धारण किया हुआ अर्थात अनुभवी मूर्त कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब अनुभवों में मगन रहेंगे तो स्वतः ही स्वयं में भी छोटी छोटी बातों को मिटाने और परिवर्तन करने में सहज होगा। समय नहीं देना पड़ेगा और सेवा केंद्र का वातावरण भी शक्तिशाली रहेगा और मनसा सेवा सूरत द्वारा रूहानी सीरत का भी सहज अनुभव होगा।
बस अब यही धुन लगी रहे कि विश्व की हर आत्मा को मुक्त करना है। कैसे मुक्त होगी? मुक्त बन। इसका मतलब क्या है? पहले हम खुद मुक्त होंगे, जो भी हमारे स्वभाव संस्कार हैं, जितना जितना मुक्त होते जा रहे हैं उतना क्या होगा? दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिला सकेंगे। स्वयं को किनारा कर सर्व का सहारा बनना ही है। कहां से किनारा करना है? जहां जहां भी जो भी बंधन बंधा हुआ है उससे किनारा हो जाए। ऐसा कहते कुछ समय जैसे बाप दादा वतन में ही नहीं थे, कुछ समय जैसे बाप दादा वतन में थे ही नहीं। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्चे, बाप दादा विश्व का चक्कर लगाने गए तो बहुत बहुत दुख अशांति का वातावरण है। पूरे संसार में दिख रहा है, लेकिन बाबा चक्कर लगाते हैं अपने विश्व में। जो बाबा के बच्चे हैं वो भी एक संसार है। बहुत बहुत दुख अशांति का वातावरण है। सबके मन में क्वेश्चन है कि अब क्या होगा। लेकिन आप बच्चे खुशखबरी सुनाने वाले हो कि अब स्वर्ण युग आएगा। उनके अंदर क्वेश्चन है कि अब मालूम नहीं क्या होगा। आप कौन सी खुशखबरी सुनाते हो? अब स्वर्ण युग आएगा। ऐसे मिलन मनाते, दृष्टि लेते रहे। बाप दादा ने सबके लिए बहुत बहुत याद दी और हर एक के लिए एक सुंदर चित्र दिया, जिसमें वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो विश्व को मनसा शक्ति द्वारा शांति का वाइब्रेशन आकाश दे रहे हैं, जो बहुत सुंदर चमकता हुआ चित्र था। ऐसे मिलन मनाए हम साकार वतन में पहुंच गए। नेक्स्ट है 23/4/2002। हर समय हर शुभ कार्य श्रेष्ठ सहयोग में हाँ जी का पार्ट बजाओ। आज बाप दादा के पास भविष्य प्रोग्राम्स प्रति जाना हुआ। जाते ही बाप दादा ने स्नेही मूर्त मोहनी मूर्त से दृष्टि देते हुए मिलन मनाया और अपनी बाहों का हार हमारे गले में पहना दिया। हम भी बाहों के हार में समा गए। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? बोली, बाबा आज तो आपके आवाहन का प्रोग्राम लाई हूँ। बाबा बोले, बाप तो बच्चों के बुलावे पर हर समय आवश्यकता अनुसार जी हाजिर है ही, और यही राय बच्चों को भी देते हैं कि हर समय शुभ कार्य श्रेष्ठ सहयोग के लिए हाँ जी का पार्ट बजाते चलो, उड़ते चलो। संगम युग पर बाप दादा को बच्चों के सिवाय और काम ही क्या है? इसलिए आए हैं, बच्चों को सजाने के लिए आए हैं, कि आप समान बनाने आए हैं। और काम ही क्या है? याद से याद तो मिलती है, लेकिन कैसे? क्या कहा? याद से याद तो मिलती ही है। उसके बाद बाबा को भट्टियों का प्रोग्राम सुनाया। बाबा बोले, यह समय प्रति समय आपस में मिलना, शक्तिशाली स्नेह युक्त पालना देना बहुत आवश्यक है। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह मिलन, रूह रेहान करना, रिफ्रेश होना देख देख हर्षित होते रहते हैं। इसलिए ही तो यह बेहद का स्थान बना है। सिर्फ सीजन और समय को देखते चलना। कैसे? सीजन और समय को देखते चलना। सीजन कौन सी होती है? हाँ जी, हाँ जी, जब ब्रह्मा बाबा आते हैं। सीजन और समय को सीजन और समय को देखते रहना। और आपके लिए क्या प्रोग्राम होते हैं? 3 मास सीजन, 3 मास समय। वो अपने लिए समय देना होता है। सीजन में तो दूसरों की सेवा करनी होती है, लेकिन 3 मास किसके लिए होते हैं? समय को देखना होता है, समय कहाँ जा रहा है। और 3 मास सेवा के होते हैं।
तो समय अनुसार अब तो बच्चे भी बढ़ने हैं और बच्चों की स्थिति भी बढ़ती जाएगी। ये मुख्य पॉइंट है, बच्चे बढ़े ना बढ़े, कम से कम स्थिति तो बढ़े, स्थान भी बढ़ते जाएंगे। ये भी ड्रामा की नूंद है जो होनी ही है। उसके बाद बाबा ने दादी जी और अपने बॉम्बे के हॉस्पिटल के उद्घाटन प्रति जाने का समाचार सुनाया। सुनकर बाबा मीठा मुस्कुराते बोले, यह साधन भी वंडरफुल है, बहुत अच्छा सेवा का साधन और आत्माओं में सेवा के स्नेह का आवाज फैलाने वाला है। क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने स्वयं ऑफर की और अब भी साथ में दिल से सहयोग दे रहे हैं, यह सहज साधन है। बच्चे योगिनी, मीरा, अशोक मेहता, फैमिली अभी सभी स्नेही सहयोगी दिल वाले और सब निमित्त सहयोग देने वाले एक एक बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और साथ में श्रेष्ठ भाग्य भी साथ है, जो सब सहज सहयोग दे रहे हैं, अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और आप सबके जाने से भी और उमंग उत्साह आगे बढ़ेगा। निमित्त हर एक बच्चे को खास नाम सहित याद और बधाई देना। उसके बाद मैंने बाबा को दादी जानकी जी की सर्विस का समाचार सुनाया और याद दी। याद देते ही ऐसे लगा जैसे दादी जानकी और सर्व साथी भाई बहनें बाबा के आगे इमर्ज हैं और बाप दादा बहुत मीठी मीठी स्नेह भरी दृष्टि से बधाई दे रहे हैं और बोले, जनक बच्ची को उमंग बहुत है, विश्व को संदेश दे बाप से मिलाने का। इतने में क्या देखा कि बाबा ने दादी जी को भी इमर्ज किया और कहा, यह ब्राह्मण आत्माओं में उमंग उत्साह दिलाने में विशेष निमित्त आत्मा है। ऐसे कहते ही बाबा ने दोनों दादियों को अपने हृदय में समा लिया। हम तो देखकर खुश हो रही थीं। इतने में बाबा बोले, बच्चे आप भी आकर समा जाओ। तो दोनों दादियों का आपसे दिल का प्यार है। ऐसे ही हम तीनों ऐसे समा गईं जैसे तीनों एक हैं। बस यह वंडरफुल दृश्य तो अति अलौकिक प्रिय था। बाबा तीनों को मीठी दृष्टि देते बोले, मेरे सच्चे, मेरे दिल के दुलारे, सदा उमंग उत्साह में रह, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाने वाले बच्चे बाप को अति प्रिय हैं, सदा समीप हैं। ऐसे ही अलौकिक मिलन मनाए मैं अपने वतन में पहुंच गई। ओम शांति। 24 तारीख को तो ये मेला खत्म। फिर क्या, कौन सा मेला शुरू? असली मेला शुरू कब से, कितनी तारीख से? हाँ जी, हाँ जी, 1 तारीख से। कब से डेट आई? 1 तारीख से। हाँ, आ गई डेट। 6 या 10। इसलिए पूरी तैयारी से ध्यान रखना। 2 चीजें हैं इसमें। अगर तो आप साथ साथ कदम उठा रहे हैं तो परिस्थिति उसकी जिम्मेवारी, अगर अलवेलापन है तो परिस्थिति को तो झेलना पड़े। इसलिए साथ साथ कदम उठाना। और भट्टी में जो चांस मिल रहा है तो इसमें अपनी ऐसी प्रैक्टिस करो कि यही प्रैक्टिस हमको 3 मास जो चलेगी भट्टी, ताकि आपको ये ना लगे कि हम भट्टी में नहीं हैं। नहीं तो अब भट्टी इतनी सुंदर चले और हम वो भट्टी का फायदा ना उठा पाएं और समय तो वो तो आगे बढ़ जाएगा 3 महीने में, क्या ना क्या से क्या परिस्थिति हो जाए। आजकल परिस्थितियों कोई भरोसा थोड़ी है। वो 3 महीने तो कहाँ से कहाँ परिस्थिति पहुंच जाती है। और हम 3 महीने साथ साथ इसलिए ये चांस दिया है। ये जो भट्टी का चांस है वे है ही इसलिए ताकि आप क्या करें, अपनी कैपेसिटी को देख सकें, उस अनुसार जितना आप कर सकते हैं। और 3 मास आपको चांस लेना है। अपने को देखना भी तो होता है ना कि हमारी इतनी कैपेसिटी हमको मालूम ही नहीं था।
नहीं तो हम वैसे ही चले जा रहे थे, जितना हो रहा है चलो ठीक है, लेकिन भट्टी में आप पूरी तरह से ताकत लगाते हो तो मालूम पड़ता है ये आपकी कैपेसिटी है। इस अनुसार अब भट्टी चाहिए नेक्स्ट 3 मास के लिए, तब कहेंगे तुमने 7 कदम बढ़ाया। तो फिर सेफ्टी बाबा करता है, नहीं तो फिर परिस्थिति में हमको आगे ही बढ़ाते हैं। परिस्थितियों की चिंता नहीं होनी चाहिए। स्वयं स्थिति और दूसरा परिस्थिति, दोनों ही क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बाकी जहाँ योग युक्त अवस्था है वहां कोई परिस्थिति है ही नहीं, योग से ही परिस्थिति कटती जाती है, कोई आनी ही नहीं है परिस्थिति। अगर कोई बाधा आती है तो क्या समझें, और आपका योग बल से बाधाएं कटती जाएं, आपको महसूस ही ना हो, कोई बाधा महसूस ही ना हो, इसका मतलब कोई बाधा है ही नहीं। अगर कोई छोटा मोटा है भी तो इतना आप अपने चार्ट में मगन है, जैसे देखते हुए नहीं देख रहे। अगर छोटी मोटी उसको इग्नोर किया, माना आपकी यात्रा को कोई बंधन नहीं आ पाया, आपकी यात्रा रुक नहीं गई, तो समझो ये 3 मास बहुत अच्छे सफल कर लिए। इसलिए जो भट्टी का चांस अभी मिला है यही मान के चलें कि एक आगे की तैयारी है अपनी सेफ्टी के लिए। मैं कहा समय का बहुत तेजी से परिवर्तन होना है, बहुत दुनिया भी देख रही है अब जो परिवर्तन होने जा रहा है बहुत फास्ट, इसलिए हमको भी फास्ट बाकी ठीक है। जो अपने कर्म है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है हमारी खास बाबा की याद, इसको विशेष रूप से साथ में रखें। ओम शांति। बोलो। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, क्या था सुबह आपका? है जी, मन और बुद्धि की सूक्ष्मता। मन और बुद्धि की सूक्ष्मता। मन और बुद्धि माना आत्मा। आत्मा क्या है? कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार इनका पुंज है। संस्कार एक्चुअली वो तो एक प्रॉपर्टी इकट्ठी हो रही है संस्कार रूप में, लेकिन उस संस्कार को इकट्ठे करने के लिए 2 ही सूक्ष्म शक्ति हैं, मन और बुद्धि। इनका ही मेन फंक्शन है। इसके आधार से हमारे कर्म होते हैं, जो कर्मों की पूंजी हमारी इकट्ठी होती है, वो पूंजी हम लेके आत्मा के साथ चले जाते हैं। इसलिए कुछ अगर अविनाशी है धरा पे, तो बस आत्मा के संस्कार, वो तो साथ में जाना ही है। आपके जो भी आपका नया जन्म होने वाला है उसमें आपके पास कुछ ये सब यहीं छूट गया, सब कुछ जो इन आंखों से दिख रहा है सब छूट गया, लेकिन जो संस्कार आपने धारण किए हैं वो आपके साथ जाने ही है, उसी के अनुसार आपका जन्म होने वाला है। कितनी बड़ी बात है ये। जो नया बर्थ है तो मैंने सृष्टि का ही नियम है, कोई नई बात नहीं है। पीछे भी जो आपने यात्राएं की हैं, जितने भी जन्म लिए हैं, उसमें जैसे जैसे आपके संस्कार धारण किए हुए थे, उन संस्कारों के आधार से आपका जन्म हुआ है। और अभी ये लास्ट है ना। अब लास्ट में, अब बर्थ तो ब्राह्मणों की दुनिया में तो एक नए सिरे से चक्कर शुरू हो रहा है। अब आती है आत्मा की सूक्ष्मता की बात। कहते हैं आत्मा अति सूक्ष्म है, परमात्मा और भी सूक्ष्म है। सोचो, जब आत्मा अति सूक्ष्म है तो परमात्मा कितना सूक्ष्म है। माना इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से ना आत्मा को देखा जा सकता है ना परमात्मा को देखा जा सकता है। और फिर हमें एक मोटे रूप में बता दिया कि तुम ज्योति स्वरूप आत्मा हो। क्योंकि अब सूक्ष्मता क्या है उसको चेक करने के लिए कुछ तो हमको चाहिए, है ना। सूक्ष्मता क्या है, आत्मा क्या है, वो बोला है मन के मौन से नहीं रंगत। माना आत्मा का जो अगर ओरिजिनल स्वरूप आपको देखना है, उसकी अगर गहराई देखनी है, आत्मा तक जाना है, अगर आपने आपको पहचानना है तो क्या करो, इस देह के पार चले जाओ। इस देह के पार जाना है। इस देह से पूरी संकल्प से ब्रह्म ने सृष्टि रची, तो साकारी सृष्टि क्या हो रहा है, इन आंखों से दिख रही है, कानों से सुन रही है, पूरी व्यक्त सृष्टि दिख रही है। अब व्यक्त से पार क्या है, व्यक्त में ये पूरा संसार है। देह भी क्या है, व्यक्त है, अव्यक्त है, व्यक्त है। इससे पार क्या है, आत्मा। आत्मा माना मन बुद्धि। अब मन का क्या काम है, संकल्प करना, है ना। मन सदा ही संकल्प करता है, हमेशा। केवल रात को जब आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं, जिसमें कोई वो स्वप्न नहीं होता, बस उतनी देर वो रेस्ट मिली है आत्मा को। नहीं तो दिन भर और स्वप्न में भी मन क्या कर रहा है, निरंतर अपना काम कर रहा है। संकल्प शक्ति माना मन। बुद्धि क्या है, हाँ, डिसीजन पावर भी है, तो तीसरा नेत्र भी है। ये मुख्य है। अपनी सूक्ष्मता, अपना साक्षात्कार करने के लिए हमको चाहिए हमारा तीसरा नेत्र।
वो कैसे सूक्ष्म होगा? जितना जितना मन को रोकेंगे, जितना मन की कंट्रोलिंग आ रही है, जितना व्यर्थ कम होता जा रहा है, तो समझो उतना ही आप समर्थ बन रहे हैं, उतना ही आपकी मन बुद्धि सूक्ष्म हो रही है। जितना जितना पहले संकल्प कम होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, रुकना तो खैर ये तो बहुत बड़ी बात होगी, सभी मान्यता देते हैं, पूरा विश्व सभी धर्म वाले मान्यता देते हैं। अगर मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया, कहते हैं मन जीते जग जीत। अगर मन को किसी ने जीत लिया तो पूरा संसार जीत लिया। बाबा ने बोला है मन के मौन से नहीं रंगत। अगर तुम्हारे मन का मौन हो गया तो जो सेवा अभी तक नहीं हुई है वो सेवा शुरू हो जाएगी, और चुटकियों में सेवा होगी, जिसको कहा है विहंग मार्ग की सेवा। तो आत्मा की सूक्ष्मता माना मन आपका अमन होने लगे, मन में संकल्प कम होने लगे, और जितना कम होंगे उतना एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ी तो समझो आपका तीसरा नेत्र बहुत शार्प होने लगा है, सूक्ष्म बनने लगा। तीसरा नेत्र जितना सूक्ष्म होगा उतना ही उस पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करके रह सकते हैं आप। इतनी सूक्ष्म है, उसके ऐसे फीलिंग है, उस फीलिंग में आप निरंतर टिके हैं। सोचो, वो ऐसा नहीं, वो एक पॉइंट भी है, अति सूक्ष्म है। अगर वो नहीं भी दे लेकिन उसके फीलिंग निरंतर है आपके पास, उस फीलिंग में आप टिके हैं और आपने पूरी तरह मन को कंट्रोल कर लिया। अब मन बिल्कुल भी नहीं उठ रहा, तो इसको कहेंगे मन आप क्या होगी, आत्मा रे बहुत सूक्ष्मता में चली गई। जितना जितना संकल्प खत्म होते जा रहे हैं उतनी उतनी सूक्ष्मता बढ़ रही है, एकाग्रता बढ़ रही है। एकाग्रता बढ़ रही है तो आप पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिक रहे हैं। अब ये पूरा देहभान धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आत्मा में। माना वो जो पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज है, जिसको आप निहार रहे हैं, उसको जितना जितना आप तीसरे नेत्र से देख रहे हैं और मन को कंट्रोल करते जा रहे हैं। मन से ही तो संसार है ना। अब मन को आपने कर दिया अमन, और वो तीसरा नेत्र आपका खुला है, आप उसको निहार रहे हो। आप पूरा ये शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी? आत्मा में हो जाएगी, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पूरा भान कहाँ जाएगा? ये नेचुरल हो जाएगा, नेचर में आ जाएगा कि जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे बुद्धि जा रही है, वो इमर्ज है। और इमर्ज होने, जैसे देह सदा ही बनी हुई है, कोई भी कर्म करते कभी भूलती है, ऐसे आत्मा सदा ही बनी रहेगी और कर्म चलते रहेंगे। इसको कहेंगे आत्मा ने बहुत सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली। तो ये सूक्ष्म स्टेज पकड़ी है, लेकिन फिर इसको हमको बाबा ने मुरली में बांध दिया है कि 8 घंटे में तुम सूक्ष्मता की बहुत सुंदर स्टेज पे जाते हो। तो जैसे ही बाबा सर्टिफिकेट देता है कि पास हो गए, आप कल्पना करके 8 घंटे की एकाग्रता है ना, उसमें आत्मा ने सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली और वो पास हो गए। उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट आ गया? अब ये ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर तक कहाँ जाना है इनको? कितना सूक्ष्म बनना है? जितना सूक्ष्म परमात्मा उतना सूक्ष्म बनना है। सोचो, अभी तो 33% है। 33% आपने मन को जीता है। और जीतना कितना है? 100%। क्योंकि हमको जैसा परमात्मा है वैसे ही तो बनना है। आगे की यात्रा मुश्किल नहीं है। अगर यात्रा मुश्किल है तो कहाँ तक? 33% तक, पास होने तक की मुश्किल आता है, आगे नहीं। क्योंकि अब आप में वो संस्कार आ गया। निसंकल्प होने में अक्सर आप बहुत आसानी से टिक जाते हैं। आप प्रैक्टिस करके करके बस इसको बढ़ना है। 100% सूक्ष्मता धारण करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कौन सी थी? 8 घंटे की सूक्ष्मता धारण करना। तो सूक्ष्मता माना एकाग्रता, निसंकल्प, यही सूक्ष्मता है जो हमको बाप समान बनाती है। जैसे निराकार है, उसमें जो भी क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज को धारण करना, उसके लिए चाहिए निसंकल्प। जितना निसंकल्प हो रहे हैं उतना ही पावरफुल आत्मा बन रही है, उतना ही पावरफुल। माना जो भी आपके अंदर सब कहते हैं ना, आत्मा में सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा में वो सब क्वालिटीज हैं जो परमात्मा में होती हैं, लेकिन हम देहभान में रहते हैं। देहभान में रहने के कारण से वो शक्तियां दबी हुई हैं। और देहभान पूरी तरह से क्या है? रावण राज में जी रहे हैं हम। जैसे जैसे आत्मभान बढ़ने लगता है, उसमें टिकने लगते हैं, फिर क्या होता है? देह से जैसे हम ऊपर उठने लगते हैं। क्योंकि भगवान को तो देह ही नहीं है। जिसको देह ही नहीं है, और जब आप पूरी तरह से मन बुद्धि से देह को जीत लेते हैं तो कौन से स्टेज में आ जाते हैं? निराकारी स्टेज में आ जाते हैं।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी स्टेज पकड़ी तो निर्विकारी बनते हैं, निर्विकारी बने तो किसी भी तरह का कोई भी अहंकार रहता नहीं है। समझो पूरी तरह सूक्ष्मता में पहुंच गए। जैसा बाप वैसे ही बच्चे बन गए। उस वक्त क्या जलवा होगा। 8 घंटे का जलवा बहुत बड़ा है। 8 घंटे स्वयं स्थिति में टिकना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां से तो आपकी इतनी सुंदर यात्रा शुरू हो गई। अब केवल आपको समय देना है बस, अब कोई मेहनत नहीं है, लेकिन तो भी प्रैक्टिस तो है, समय तो देना है। 33% है, कम है, 66% अभी और आपको चाहिए। तो कितनी पावर भरेंगी, कल्पना करके देख। जब एकाग्र मन बुद्धि होके आप निरंतर एकाग्रता में टिक रहे हो तो कल्पना करके देखो आत्मा में कितनी पावर भर रही है। जबकि 8 घंटे में तो संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल होगी, कोई भी संकल्प आया सिद्ध हुआ, कोई भी संकल्प आएगा सिद्ध हो जाएगा वो। तो उसके बाद आपकी कितनी पावर बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि आप व्यर्थ तो आपके पास है ही नहीं, और समर्थ स्वरूप में निरंतर आप टिकते जा रहे हैं, निरंतर टिकते जा रहे हैं। तो जितना टिकते जा रहे हैं इसको कहेंगे बाप समान अवस्था। यह है सूक्ष्म स्टेज को पकड़ना, माना निसंकल्प अवस्था आपकी बढ़ती जाए और संकल्प आपके समर्थ संकल्प ही रहेंगे, फिर व्यर्थ तो होते भी नहीं है। 8 घंटे की स्टेज पे जाके कोई कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। होते हैं तो सेवा के संकल्प होते हैं, समर्थ संकल्प ही होते हैं। आपका एक बहुत छोटा सा दायरा होता है जिसमें आप जीते हैं, क्योंकि संसार को तो बहुत पहले छोड़ चुके। संसार का कोई भी साधन सुविधाएं आपको चाहिए ही नहीं। इच्छा मात्र अविद्या हो गए तब तो 8 घंटे पे गए, नहीं तो 8 घंटे हो ही नहीं सकते। जब तक हमारी तरह की इच्छाएं हैं ना तो 8 घंटे नहीं हो सकते। 8 घंटे माना पास, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए 8 घंटे पास होने के लिए आप क्या बने, इच्छा मात्र अविद्या, इच्छाएं होती क्या है आपको मालूम ही नहीं, इसी स्टेज पे चले गए, इंद्रियों से ऊपर उठ गए। तो ये सूक्ष्मता धारण करना, माना कोई इच्छा ही नहीं बची है तो कितना छोटे दायरे में जी रहे हैं आप। अब बस एक ही लक्ष्य है, बासवान बनना, और इच्छाओं को आपने पहले ही छोड़ दिया। विकारों का तो दूर दूर तक बहुत पहले कोई रोल नहीं था। तब तो आपने कम से कम सूक्ष्म स्टेज पकड़नी शुरू की और पास मार्क्स ले लिए, तो उसके बाद अब तो दिन प्रतिदिन बहुत तीव्र गति से ऊपर जाना है, बहुत तीव्र गति से। वो समाधि की स्टेज कहलाती है। जब वापसमान स्टेज हो जाते निराकार, उसको हम कहते हैं समाधि की स्टेज। और इसका तो बहुत गान है शास्त्रों में, समाधि की स्टेज तक पहुंच जाना। पहले ध्यान, सालों अभ्यास करना पड़ता है ध्यान का, फिर जाके धारणा हो पाती है, उसके बाद समाधि। ये है निरंतर समाधि की स्टेज। निसंकल्प अवस्था परमानेंट हो जाना, आपका वापसमान बन जाना, जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को, लेकिन आप ये प्राप्त करते हैं। राजयोग की यही सिद्धि है कि मन आपका टोटली अमन हो जाए, 100% अमन हो जाए, और आप जीवन भी जी रहे हैं। ये है 100% सूक्ष्मता धारण करना, वापसमान बनना। इसलिए एक ही कंडीशन है, मन को धीरे धीरे क्या करते हैं हम, व्यर्थ को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, समर्थ बनते जाते हैं। पर मन और बुद्धि पैरेलल तो नहीं चलते ना। इनमें बड़ा कौन है, पावरफुल कौन है आज की डेट में, बड़ा कौन है, किसको बड़ा होना चाहिए? हाँ, बुद्धि मन को जीत ले। अभी जैसे मन जाता है बुद्धि भी वहां चली जाती है। जैसे घर का संकल्प आया बुद्धि भी वहां चले जाएगी। होना क्या चाहिए, बुद्धि एक पॉइंट पे टिक गई, फिर मन को शांत कर दे। ये है ओरिजिनल स्टेज राजयोग की। इसलिए बुद्धि योग भी कहा जाता है। मन को जीतना, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करके। बुद्धि में आपने एक पिक्चर इमर्ज कर ली, कोई भी, उस पिक्चर के माध्यम से मन को स्टॉप कर दिया, लेकिन वो पिक्चर इमर्ज है, तीसरे नेत्र से उसको निहार रहे हो। ये है ओरिजिनल स्टेज। माना बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, इतनी उसका मन को चलना ही नहीं है, चलने ही नहीं देगी। जो आप लोग कहते हैं ना परेशान, बैकग्राउंड म्यूजिक, अंदर का मन थोड़ा सा चलता रहता है, वो भी नहीं चल सकेगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन तीसरा नेत्र आपका बहुत सूक्ष्म हो गया, एकाग्र हो गया, इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। अभी मन अब बुद्धि को अपने पीछे ले जाता है, फिर जिस दिन बुद्धि पूरी तरह से आपके सूक्ष्म हो गई है ना, तो उस वक्त वो मन को कंट्रोल कर लेगी, समझो काम हो गया। इसलिए मन से भी ऊपर बुद्धि होती है। जैसे इंद्रियां हैं, इनके ऊपर मन है, और मन के ऊपर भी बुद्धि, वो तीसरा नेत्र, वो एकाग्र होना। ये है हमारी मेन यात्रा। हाँ जी।
तो अभी हमारी ये जो रूटीन लाइफ है उसमें ये एकाग्रता हाँ के जी। लिए हाँ, किन किन बातों पर ज्यादा विशेष अटेंशन रखना चाहिए? ये पर्सनल चेकिंग है हर एक की। पहले अपने केवल राग को देखना है। कहते हैं बिना वैराग्य के संभव नहीं है ना। और हमारा वैराग भी ऐसा नहीं कि हमको कोई जंगल में जाके प्रैक्टिस करनी है। हम तो जो घर गृहस्थ में वहीं रह रहे हैं, वहीं रहना है, लेकिन चेकिंग तो करेंगे, है ना। ये बुद्धि कहाँ कहाँ आकर्षण हो रही है बुद्धि को, जिन चीजों की आकर्षण हो रही है उससे तो इसको निकालना ही पड़ेगा, तब वो एक की आकर्षण होगी। अगर उस एक की आकर्षण निरंतर होगी तो तभी होगी। जो भी आकर्षण है, छोटी हो बड़ी, इनसे तो डिटैच होना ही पड़ेगा। चाहे आंखों के देखने की आकर्षण है, खासकर ये ज्ञान इंद्रियां, और चाहे कानों के सुनने की आकर्षण है, चाहे जीवा की आकर्षण है, चाहे स्पर्श की आकर्षण है, इन आकर्षणों से तो आपको डिटैच होना ही पड़ेगा। जितना इन आकर्षणों से मुक्त हो रहे उतना ही वो आकर्षित कर रहा है, और जितना वो आकर्षित कर रहा है उस तरफ ट्रांसफर हो रहे हो, उसके क्वालिटीज आप धारण करते जाओगे। सीधी सीधी वैराग अर्थात राग से ऊपर उठना। और राग तो सब में है, लेकिन उन राग से आप धीरे धीरे बुद्धि क्या हो, डिटैच होने लगे, तब कहेंगे अब वैराग, सच्चा वैराग जागा। जितना इतना वैराग जाएगा उसकी याद स्वतः ही आती है। एक ही कंडीशन है सबके लिए, दूसरी कोई कंडीशन है ही नहीं। इसलिए बोला अतीन्द्रिय सुख। तो इंद्रियों के पार क्या सुख क्या होता है, ये पूछो गोप गोपियों से। अभी ये आंख भी इंद्रिय है, कान भी, जीवा भी, स्पर्श भी, सब इंद्रिय तो हैं। इंद्रियों के सुख के लिए पूरा संसार लगा हुआ है, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, पूरा संसार सुख कहाँ ढूंढ रहा है। उनको लगता है शरीर ही सब कुछ है, शरीर से संबंधित जो कुछ है यही सब कुछ है, यही संसार है। सोचो अब इतना बड़ा संसार खड़ा किया, जिस दिन शरीर छूटा कहाँ गया वो संसार। सोचो पूरा जीवन लगा दिया हमने सुख के लिए, एक अपना ही संसार बनाया। हाँ, धन दौलत इकट्ठी की, अपनी तरह से सब कुछ निर्माण करवाया, जो भी किया, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूटा सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह गया। सोचो, इसको हमारे शास्त्र कहते हैं महामूर्खता। इसलिए आत्मा ही सत्य है। ये पढ़ाई गीता में भी पढ़ाई की है, आत्मा ही सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। इसलिए आत्म चिंतन, और अब जाके संगम युग का भगवान मिला है हमको, उसने यथार्थ आत्म चिंतन क्यों सिखाया लास्ट में, क्योंकि अब समय अंतिम है। हालांकि मृत्यु तो हमेशा ही सत्य थी, पिछले अनेक जन्मों में आपने जो भी किया सब वहीं छोड़ दिया। शरीर छूटा, सब कुछ छूट गया ना, लेकिन आप संस्कार हर जन्म में साथ में लेके गए हैं। हर जन्म में आप संस्कार साथ में ले गए हैं, उन संस्कार के आधार से आपका जन्म हुआ। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं कि अब अंतिम समय है, अब सबका मृत्यु है, वापस घर जाना। ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि घर कभी गए ही नहीं थे, हमको जन्म मरण में ही आना था। लेकिन अब परम धाम जाने का समय है, सृष्टि के नए सिरे से शुरू होने का समय है। इसलिए पहले की बात, जबकि ज्ञान तो तब भी सिखाता था शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन अभी भगवान चाहता है अब वैराग, सच्चा वैराग, बेहद का वैराग। मजबूरी है, हमको तोड़ निभाना है, घर गृहस्थ में तो है, तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां रहते हुए भी कमल पुष्प समान डिटैच तो होना पड़ेगा। यही आकर्षण की वजह से वो आकर्षित उतना नहीं कर पाता। चाहे हम अपने व्यर्थ से परेशान है, किसी भी तरह के आकर्षणों से पहचान है, इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना। जैसे से आकर्षणों से मुक्त होते जा रहे हैं तो उसकी आकर्षण बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पवित्र के लिए ब्रह्मचर्य से शुरू होती है पवित्रता की परिभाषा, क्योंकि वो सबसे बड़ी एनर्जी है। कहते हैं काम महाशत्रु, दुनिया के लिए काम महाशत्रु नहीं है, वो तो एक सृष्टि की वृद्धि है, स्वाभाविक है ना। लेकिन यहाँ का है काम महाशत्रु। ये पिछले जन्म में नहीं बोला था बाबा ने। अगर हमने प्रवृत्ति का पालन किया तो भगवान क्यों बोलेगा, लेकिन शास्त्रों में भी था, शास्त्रों में संगम युग का यादगार था वो। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने पवित्रता का पालन किया, क्यों, बिना पवित्रता के पालन के मन की एकाग्रता संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। ये एनर्जी है एक। ये एनर्जी की इसकी शुरुआत होती है मनसा से। मनसा जितनी विकृत है उतनी आपकी एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। यहां तो हम कर्म से भी ऊपर उठाते हैं, मनसा तक ले जाता है पवित्रता। जैसे जैसे आप मनसा तक पहुंचते समझो अब जाके आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो रही है। और जब तक ये शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं हो, भूल जाओ कि भगवान से कभी मिलन हो जाएगा। पूरी शक्ति ऊर्ध्वगामी होना, तब जाके भगवान से मिलना। एकाग्रता मुख्य
जो मन बुद्धि की एकाग्रता है, निसंकल्प अवस्था, उसका बहुत गहरा संबंध हमारी शक्ति से है। ना वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होना माना निसंकल्प अवस्था की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ बाबा क्या कहते हैं, जितना तुम याद करते उतना तुम्हारी पवित्रता बढ़ती जाती है, तो मनसा की पवित्रता आती है। फिर व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी बताया। सोचो यहाँ तक अव्यक्तों ने बोला है, कितनी बड़ी बात है कि जो व्यर्थ संकल्प है ये भी इम्प्योरिटी है। असली प्योरिटी क्या बनी कि बस मैं और मेरा बाप, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार को भी आपने मन बुद्धि से लात मार दी। कोई संबंधों में आप जीते ही नहीं है, मेरा तो एक बाप दूसरा कि ये है लास्ट प्योरिटी। आप जितना जितना एकाग्रता बढ़ रही है तो समझो आपकी शक्ति, एकाग्रता की शक्ति बढ़ रही है। तो इतनी हद तक बढ़े कि जहां जिस स्टेज पे भगवान है उस स्टेज तक आप पहुंच जाएं, इतना आकर्षणों से मुक्त। इसलिए कामना और काम विकार उसी का अंश बताया। किसी भी तरह की कोई भी कामना है तो समझो काम विकार का अंश है। अव्यक्त मन में बोला कोई भी कामना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं काम विकार का अंश है। तो सीधा सीधा संबंध ब्रह्मचर्य से शुरुआत होती है। फिर जैसे जैसे हमारी ये याद की यात्रा बढ़ती है उतनी सूक्ष्मता, मन बुद्धि की सूक्ष्मता, मन बुद्धि की सूक्ष्मता से फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारी एकाग्रता। एकाग्रता है फिर असली प्योरिटी। एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है ये बढ़ता जाए, ये है फाइनल प्योर। क्योंकि ये यात्रा हमारी परम धाम की है, एकाग्रता की यात्रा है हमारी परम धाम की। यह एकाग्रता आपको सर्टिफिकेट दिलाते कि आप संसार से डिटैच हो गए, अब आप में कोई कामनाएं नहीं है। आपके कामना का दायरा बहुत छोटा होता जा रहा है, पहले बहुत बड़ा था। जब भगवान नहीं मिला तो हमारे अपने अपने प्लान थे कि हमको ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है। और जैसे भगवान मिलता है तो दायरा छोटा हो जाता है। उन आत्माओं को छोटा हो जाता है जिनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। तो उनको लगता है यार जब सब कुछ मिटने ही वाला है, भगवान मिल गया तो इससे ऊपर क्या चाहिए। तो उनका दायरा बहुत छोटा हो गया। और उस छोटे में भी छोटा होता जाता है। जितना आप ऊपर जाते हैं आपको फिर अपनी चेकिंग होती है, अंदर से चेकिंग होती है, अपनी मन बुद्धि की चेकिंग होती है, अपने लगाव झुकाव की चेकिंग होती है। उतना और दायरा आप छोटा करते जाते हैं। जितनी चेकिंग आपकी बढ़ती जाती है उस चेकिंग में आप जो जो पा रहे हैं ये कमी है, उतना ही दायरा आपका क्या हो रहा है, देहभान से आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आप फरिश्ता स्वरूप डिटैच महसूस करते हैं। रह रहे हैं आप उसी संसार में, निभा रहे हैं, लेकिन आप अंदर से महसूस करें जैसे आप डिटैच हैं। स्वतः ही सर्टिफिकेट देंगे, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। स्वतः ही सर्टिफिकेट देंगे कि वही परिवार है, उसी परिवार में रह रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि अब इनमें लगी नहीं रही। मन बुद्धि की आकर्षण कहीं और हो रही है, फर्ज अपनी जगह। ये है प्योरिटी। वहां एकाग्रता आपकी पराकाष्ठा की तरफ जाती है तेजी से। अगर समय कम होता है तो आगे चल के महसूस करेंगे कोई कोई आत्मा कि बहुत तेजी से एकाग्रता अचानक बनने लगी। अचानक बहुत फास्ट गति से जाना है इन्हीं आत्माओं को, लेकिन संसार से डिटैच हो गई। अब उन्हें किसी तरह कोई राग नहीं बचा। आप मुए मर गई दुनिया। तो मुख्य है ही ब्रह्मचर्य। गैप जी जी किस हिसाब से करनी, जैसे सुबह उठते ही हमें शुरू करना है तो वो कैसे करना है? आप लोग सभी, मैं तो ये कहूंगा सब लोग अनुभवी ही हैं। जैसे आप लोग उठते हैं, है ना, अब हर एक का अपनी अपनी तरह का है। किसी को कोई ड्रिल सहज लगती है ना, किसी को थोड़ा सा मन को अपने हिसाब से रोकना सहज लगता है, किसी को लगता है जब कोई व्यर्थ है तो मेरा बाबा मीठा हवा का प्रयोग करते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे करके हमको ये 2-3 घंटे का जो समय अमृत वेला मिले उसको सफल करना। हम सब जानते हैं कि वो 2-3 घंटे सफल करना इतना आसान नहीं है, कि माया अपनी तरह की है। वो माया भी कुछ नहीं है, अपनी तरह की हमारी ही कमी कमजोरी वहां रिपीट हो रही है। चाहे व्यर्थ के रूप में आ रही है, चाहे किसी नेगेटिविटी के रूप में आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो वो माया का रूप आना ही है ना। उसके लिए जो हमारी मेन प्रैक्टिस है अति सूक्ष्म ज्योतिष रूपात्मा। मैं बार बार इसको यही कहूंगा कि आपको अगर सहज लग रहा है ड्रिल के माध्यम से आप वो करिए, है ना। किसी को सहज लगता है ऐसे, ये तो खैर सबके लिए सहज नहीं होगा कि अचानक निसंकल्प होकर उसमें पॉइंट ऑफ लाइट में बैठ जाना, ये तो बहुत मुश्किल है ना। लेकिन अगर व्यर्थ, कई बार ऐसा होता है अचानक बहुत व्यर्थ का तूफान आ गया, उस वक्त आपको सफल करना है समय को। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन। जब आपको लगे कि अब थोड़ा सा मन शांत है, फिर आप कोई ना कोई विजन क्रिएट करें जो भी आपको अच्छा लगे। फिर बीच में जब जब तूफान आएंगे तूफान, ये तूफान तो आपको अनुभवी बनाते हैं, ये ध्यान रखना।
इन तूफानों की चिंता नहीं है, इन तूफानों को पार करना है बस। उसके लिए सहज साधन है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कम से कम आप देखना मन की गति कैसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ मन की गति धीमी हो गई। जितनी फास्ट गति से मन चल रहा था, जिसको रोकना असंभव हो रहा था, अमृत वेले के टाइम में असंभव हो रहा था, अब जैसे मैंने जाप शुरू किया वैसे उसकी गति कम हो गई। अब जैसे आप लोग कि थोड़ा सा शांत है, फिर बीच में क्या करो, कोई विजन बना के उसमें टिके। यही विधि, और सबके लिए एक ही विधि है। जब ज्यादा तूफान है तो जाप करना है मेरा बाबा, मीठा प्यारा बाबा। मन थोड़ा सा हल्का है तो विजन बनाना है। कभी अचानक बहुत हल्का लगे, जैसे कई बार आप लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा, तो साक्षियों के देखना अपने को। ऐसा भी तो सबके पास है। अचानक कभी कभी ऐसे मन रुक जाता है, कुछ है ही नहीं, हैरानी होती है यार ये क्या जादू हो गया। तो उसे साक्षियों के देखना कि ये हमारा भविष्य है। आज नहीं तो कल हमारी ये स्टेज परमानेंट आने वाली है। उसी स्टेज को लाने के लिए बस कोई भी आप विधि बनाते हैं तो मन के संकल्पों को कम करने की कोशिश करते हैं। यही साथ। फिर संस्कार मिलन, ये कैसे? संस्कार मिलन क्या है भाई बताओ? संस्कार मिलन क्या है? हम बैठ के, सब लोग बैठ के बढ़िया ब्रह्मा भोजन करें, सब घूमने निकल गए, साथ साथ बहुत अच्छी आपस में डिस्कस कर रही हैं, ये भी संस्कार मिलन है लौकिक दुनिया में, है ना। आपकी एक मत एक भाषा हो, अच्छा लगेगा। अब कोई बीच में अगर बात को काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कहेंगे संस्कार मिलन नहीं है। अगर आप एक से ही चर्चा कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक है आपका टेस्ट है, वो क्या संस्कार मिलन नहीं है? संस्कार मिलन की सबसे प्राइमरी स्टेज तो यही है कि अब आपकी बुद्धि में एक सा ज्ञान है, सबकी सोच एक सी हो रही है, सबका टारगेट एक ही हो गया। तो ये संस्कार मिलन की स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ से एक शुरुआत हो रही है। एक नई सृष्टि जब शुरुआत होगी तो सबका कम से कम मनसा एक होगी, मनसा में चिंतन एक सा होगा। उस एक चिंतन के आधार से एक संसार बनने जा रहा है हमारा। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप हमारा कौन है? मेन जो टारगेट है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार जाना, ये संस्कार मिलाने आया है बाप। ये तो देवताओं के लिए जरूरी है। देवताओं का अगर जीवन शुरू होना है तो सबका एक से ही संकल्प है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो सबके एक से संकल्प, कोई किसी की बात को काटता नहीं है। राजा यथा राजा रानी तथा प्रजा, मानो जो प्रजा भी है वो भी एक परिवार की तरह है। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं ये प्रजा है, बिल्कुल नहीं, सब एक समान है, सब। ऐसा सुंदर दृष्टिकोण है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं संस्कार मिलन का, जो हमको टारगेट मिला है वो अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, यहां तक इन्होंने संस्कार मिलाए। गोप गोपियों ने सब बिंदी बन गए, कोई कुंठा ही नहीं बची, ना स्वयं के प्रति ना एक दूसरे के प्रति, कोई कुंठा नहीं। अगर छोटा मोटा था भी कुछ, वो किसमें भस्म कर लिया, उस 20 रूप अवस्था में भस्म हो गया। वो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा मोटा अगर हिसाब किताब होते भी हैं किसी तरह का छोटा मोटा, लेकिन वो इस यात्रा में क्या है, वो सब भस्म होते जाते हैं। तभी आप एकाग्रता की पराकाष्ठा पे जाते हैं। अगर मन में किसी भी तरह की कोई कुंठा पाल के रखी है किसी के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति, तो आपने अपनी यात्रा को रोक रखा है। हर एक ने व्यक्तिगत अपनी यात्रा को रोक रखा है। अगर किसी के प्रति कोई भी कुंठा है तो उसका नुकसान नहीं हो रहा, वो तो अपनी यात्रा किए जा रहा है। मान लो हमको किसी का कोई ऐसा संस्कार दिख गया, छोटा मोटा होती है, सब में कमी कमजोरी भी होती है, हमको दिख गया और हमने उसका चिंतन किया तो हमारी यात्रा रुक गई। क्योंकि है, सब में कमी कमजोरी है, कोई संपूर्ण नहीं बना है, लेकिन हम किसी को देख ही नहीं सकते, इसलिए बाबा ने परमिशन ही नहीं दी है। हाँ, हो सके तो अगर उसमें कमजोरी है तो उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, बस ये डायरेक्शन है आपको। लेकिन आप किसी को भी नहीं देख सकते, कोई बड़े से बड़ा महारथी भी क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए आपका दृष्टिकोण बस स्वयं, मेरे को बाप समान बनना है और कुछ नहीं है। अगर ये दृष्टिकोण है तो समझो निरंतर आप चढ़ती कला में है। अगर सामने किसी को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, कोई बहुत बड़ा महारथी है, उसका कुछ दिखेगा तो आपकी यात्रा रुक जाएगी। हमको अपनी यात्रा को नहीं रोकना है। तो संस्कार मिलन, सबको एक ही पॉइंट पे जाना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा भाई भाई, और कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए कई बार कहते हैं जिसके अपने प्रति कोई कुंठा नहीं है, कोई उलझन नहीं है, अपनी यात्रा के प्रति कोई संशय नहीं है, वो इतना सुंदर अपने को बना लेगा, किसी के प्रति उसको कोई कुंठा नहीं रहेगी। कितना कुछ नेगेटिविटी भी है ना, शुभ भावना से उसको भी सहयोग दे देगा वो तो। अगर किसी के अंदर छोटी मोटी कमजोरी भी है तो हमारी शुभ भावना तो इतना काम करती है कि उसका भी वो संस्कार ठीक हो जाएगा। सोचो, इतनी पावरफुल हमको बनना है। इसलिए किसी के प्रति कोई शिकायत तो रहती ही नहीं है।
तो फिर सबके संस्कार मिले हुए, उस बीज रूप अवस्था में सब टिके हैं। और प्रकृति को क्या कर रहे हैं, सब लोग मिलके जड़ प्रकृति को ही परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन हुआ तब इनको रहने के लिए कैसा स्थान चाहिए, तब जाके संगठित रूप में ये इतनी बड़ी जीत पाते हैं कि पूरा संसार नरक बनता है। ये एक छोटे से स्थान को क्या करते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं। तो वहां जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वो सब योगियों की है, और फिर बहुत बड़े स्थान को क्या करते हैं, ये सतो प्रधान बना लेते हैं। जहां जहां जितनी सृष्टि पे इनको रहना है वो पूरी सतो प्रधान होते हैं। ये संस्कार मिलाने की बात है। आत्मा बनना माना आत्मा भाई भाई, ये है फाइनली। लेकिन फर्स्ट स्टेज में वो भी है ना, हमारी कम से एक मत हो, हमारी सोच एक सी हो। शुरुआत वहां से होगी, लेकिन पहुंचना निराकारी स्टेज तक। काहे के स्टेज नहीं होती हैं संस्कार में, केवल हमको ये देखना, कई बार आप देखेंगे किसी के आपके बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, वहां कोई स्टेज वाली बात ही नहीं है। उनकी आपको हर बात अच्छी लगती है और आपकी उनको हर बात अच्छी लगती है, वहां कौन सी स्टेज की बात है, वहां तो ये स्टेज की बात भी नहीं है। ये है व्यक्तिगत, जिनसे थोड़ा बहुत होता है, वो कोई खास बात नहीं है वो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। किसी के संस्कार बहुत किसी से मिलते हैं, कहाँ थोड़े बहुत नहीं मिलते, क्योंकि उनकी थोड़ी विचारधारा में अंतर है, होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ वो विचारधारा को जैसे जैसे योग में आप ऊपर बढ़ते हैं तो आप समान भाव सबके प्रति दृष्टिकोण ही आपका चेंज होता जाता है, वो चीज तो फिर पीछे छूट जाती है। जिनके साथ हमारे संस्कार नहीं मिल रहे थे उनके साथ संस्कार मिलाना, उसके लिए होता है शुभ भावना शुभ कामना, ये होता है चैलेंज। जिनके साथ संस्कार मिल रहे हैं वो तो मिले हुए हैं, लेकिन जहां छोटा मोटा है कुछ खिटपिट, वहां संस्कार मिलाने की बात है। और अगर योगी है तो सबसे संस्कार मिला लेगा। इसलिए कोई स्टेजेस वाली बात नहीं है। स्टेजेस वाली बात हो जहां हमारे किसी से संस्कार नहीं मिल रहे, फिर हमको कुछ स्टेजेस है उनको पार करें हम, यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब कह सकते हैं थोड़े बहुत, तो उन हिसाब किताब तो हम योग बल से काट रहे हैं। जैसे योग बल के काटते हैं संस्कार मिलते जाते हैं। जो कल कंफ्यूजन था वो आज दूर हो गया, या तो किसी ज्ञान के पॉइंट से कंफ्यूजन दूर हो गया, या तो फिर खुद हमने कभी बैठ के डिस्कस की, मालूम पड़ा ये हम तो भ्रम में ही जी रहे थे, वास्तविकता कुछ और थी। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है स्वयं स्थिति, जिससे धीरे धीरे संस्कारों का मिलाप होता है। हाँ जी, हाँ बोलो। जो विकारों की बात हुई ना भाई साहब कि तो हर विकार भी तो अपनी चेंज होगा, तो वो जो विकार चेंज होते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, वो क्या क्या बनते हैं? काम का भावन है शुभ कामना के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। सतयुग में काम जो है वो शुभ कामना, सबके प्रति शुभ कामना, माना कामना कोई भी नहीं होगी। अभी जितनी भी कामनाएं हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं काम विकार का अंश बताया। वहां कामना तो है तब तो जिएंगे, लेकिन उसमें कामना में कोई स्वार्थ नहीं है। वहां रज और तम गौण है, केवल सतो प्रधानता, सत की भी सतो प्रधानता है। कामनाएं हैं लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है उन कामनाओं में। कामनाओं के बिना तो संसार ही नहीं है, लेकिन कोई स्वार्थ होना, यहाँ स्वार्थ घुस गया। द्वापर युग क्या होता है, ऐसा स्वार्थ घुसा तो एक दो के आक्रमण करें कि ये पूरा हड़प ले, ये पूरा हड़प ले, ये हालत हो गई। वहां कामना, ये जो काम विकार है उसने क्या शुभ अव्यक्त माने शुभ कामना का रूप हो गया। ऐसे क्रोध के ऊपर रुहाब का रूप धारण किया है ना। जो क्रोध है, क्रोध से क्या करते हैं हम, किसी को व्यक्ति को मनाना होता है तो आंख दिखाते हैं, माना एक रोग होता है। क्रोध का सूक्ष्म अंश बताया है ये आवेश कह लो या रोग कह लो, है ना। तुम्हारा रोग रुहाव के रूप में परिवर्तन हो जाए, हाँ, तुम्हारा एक इतना सुंदर एक वाइब्रेशन नहीं हो जाएगा, इंप्रेशन ऐसा हो जाएगा कि तुमको किसको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर संकल्प हुआ तो उधर ऑटोमेटिक वो आत्मा कैच कर लेगी, ना किसी को भी डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे जितने और भी विकार, उनका बहुत अच्छा एक वो बताया हुआ है कैसे कैसे इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो वहां सब सुखदायी होंगे। जैसे अभी ये पांचों विकार बहुत दुखदायी हैं, वहां इनका विकारों का कोई नाम ही नहीं है, इनका रूप ही परिवर्तन हो गया, तो नई सृष्टि आ गई। और कोई स्वार्थ नहीं है जीवन जीने में, कोई खींचातान नहीं है, इसलिए कोई दुख शांति नहीं है। हाँ जी। जैसे आज की दुनिया में प्यार, लोगों को लगता है कि प्यार है, बट वो स्वार्थ है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। बाबा ने बोला है सब कहीं ना कहीं स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के आधार से केवल भगवान है जो निस्वार्थ है। सोचो, जैसे हमने बच्चे को जन्मते हो तो बाबा कहते हैं कि बेटे को बाप से स्वार्थ है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो मिलनी है। आंख दिखाते तो बाप चल उठ यहाँ से, तो वो भी एक स्वार्थ है।
है ना। माना हर एक संबंधों को बाबा ने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि देह से कनेक्ट है तो स्वार्थ है। अच्छा, बाबा की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, जबकि अपने को लगता है इसमें क्या स्वार्थ है, हमारी तो बच्चे हैं, हमारी तो बच्ची है ना, क्योंकि हम उस दायरे तक जाके नहीं सोच सकते जिस दायरे तक भगवान जाके सोच रहा है। इसलिए अगर उसने मोटे रूप में बोल दिया कि सब संबंधों में स्वार्थ है तो है, और कभी प्रयोग करना हो तो जैसे ही शादी होती है वो अलग होते हैं, थोड़ा सा आंख दिखाए तो माथा पीटते हैं, पूरा जीवन इनको पालने में लगा, आज देखो। जबकि एक सिस्टम ही बना हुआ है, और तुम जाके बनोगी सास बहू, फिर वहां भी ये होगा क्लेश, फिर सास बहू का झगड़ा तो कभी खत्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है, हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो, लेकिन नहीं होता। जब जब आपके अनुकूल ना हो तो वहां क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्योंकि जैसे बड़े हैं वो चल रहे, छोटे हमारे हिसाब से चले, वो नहीं चल रहे तो युद्ध है। अब छोटे हैं तो हम तो समझदार हो गए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको क्या युद्ध हो गया। इसलिए जहां जहां देह है तो स्वार्थ होगा, स्वार्थ होगा तो वहां युद्ध होगी। तो बाबा ने बता दिया सब संबंध झूठे हैं, आत्मिक स्वरूप है जो भी अब क्रिएशन हो रही है ये निस्वार्थ है, इसमें कुछ झूठापन नहीं, क्योंकि किससे, देह से कोई लेना देना नहीं है। जब देह से ही लेना देना नहीं है तो आप कौन से संबंधों में जी रहे हो, आत्मा आत्मा भाई भाई, इसको सच्चा संबंध बताया है। एक परमात्मा आके जिस बंधन में तुमको बांधता है वो ही सच्चा है, वो है आत्मिक बंधन, आत्मात्मा भाई भाई, बस वो ही सच्चा है, बाकी सब झूठे। नहीं आज नहीं तो कल झूठे सिद्ध होने वाले हैं। क्यों सिद्ध होने वाले हैं, तो बाबा ने कल भगवान के महावाक्य हैं, क्योंकि आगे चल के कुछ भी किसी के द्वारा, अपने जो क्लोज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, जो अपने बहुत ही क्लोज हैं। मान लो क्लोज क्या होता है, हमारे बच्चे क्लोज होते हैं, बच्चों के माँ बाप क्लोज होते हैं, या कोई अपने इतने गहरे संबंधी हो, मित्र हो, मालूम पड़ा हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा क्लोज है, और उनका भी एक ऐसा रूप आगे चल के आ सकता है सामने, क्योंकि आगे चल के कोई सोल भी तो प्रवेश करेंगी। आपको वैराग नहीं आ रहा, आपको वैराग दिलाना है, तो आप क्या मालूम सामने वाला कैसा एक्ट कर जाए, आपका माथा ही गर्म हो जाएगा। माना आप देह को देख रहे हो, अब भी आपका दृष्टिकोण देह का है जो मोटी चमड़ी वाला है, अभी भी वो लात मार रहे हैं तो भी आप देह को ही देख रहे हो। ना आपने पहले आत्मा को देखा, ना आत्मा आप दुखी हो रहे हो। आप इसलिए दुखी हो रहे कि ये लात मार रहे हैं, पहले दुख मतलब सार रूप में देह ही आने वाली है। आपके दुखों का कारण मात्र देह ही है और कोई कारण है ही नहीं। इसको जितनी सूक्ष्मता से आप विचार कर सकें उतनी सूक्ष्मता से आप मंथन कर पाएंगे। अगर उसने बोल दिया सब संबंध झूठे हैं तो झूठे हैं, हाँ, निभाने के लिए उसने कभी मना ही नहीं किया है, निभाने के लिए कभी मना नहीं किया। जो भी आपके संबंध हैं उनको आप निभाएं, जो भी आपकी जिम्मेवारी आप निभाएं, लेकिन अटैचमेंट पूर्वक ये आपकी मूर्खता है। तो अगर अटैचमेंट है और भगवान को आपको वहां से निकालना है तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा, आप भाग्यशाली हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ होगा जरूर। भगवान की निगाह में आप भाग्यशाली हैं, और ये डिटैच हो ही नहीं रहे। अच्छा अभी मैं बताता हूँ अब वो कैसा एक्शन करे तो वही जाने, लेकिन है भाग्यशाली, जो भी होने वाला है बहुत ही कल्याणकारी है, अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। और अगर हम पहले ही हो जाए डिटैच, फिर ऐसा नहीं, फिर ऐसा सीन देखना ही नहीं पड़े, फिर ऐसा सीन देखना ही नहीं पड़े, फिर तो उनको पालना मिल जाएगी। फिर तो आपका वाइब्रेशन इतना सुंदर होने वाला है, जो आप उनको रास्ता दिखाने वो ऑटोमेटिक आपके पीछे चलने लगेंगे, उनका भी कल्याण हो गया। आपके मोह की वजह से आपकी यात्रा रुक रही थी, आप नष्टो मोह होकर भगवान को याद करने लगे, अब वो आपके वाइब्रेशन से उनका भी कल्याण होने लगा। या तो ये कर लो, फिर कहाँ तो उनका कल्याण आपके नष्टो मोह बनने से, कहाँ मोह में फंसने से आपका भी अकल्याण हो रहा है। ये तो आपके ऊपर है, जितना नष्ट मोह उतनी याद बढ़ेगी, याद बढ़ेगी तो इन सबका कल्याण होना ही है, ये तो पक्का है। और जो कल बात हुई ना भाई साहब की 16,000 बाप समान 100% बनेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि हर एक आत्मा का प्योरिटी लेवल एक अपनी एक स्टेज होती है। जैसे आपने बताया था कि द्वापर की जो धर्म पिताएं आते हैं उनको उतनी ही मेहनत करनी है, उनको उतना ही करना, क्योंकि उन बाप किस लिए आया है, बाप आया है हमको परम धाम ले जाने के लिए, ठीक है। और उसकी ताकत, जितनी ताकत उसने लगा दी, जितनी ताकत उसने लगाई, लेकिन बाप को ले जाना है ऊपर। धर्म पिता है, उसका बीज है, उसका आधार मूर्त है, वो ताकत लगाएगा तो 8 कला तक गया, है ना। अब बाप को ऊपर घसीटना है तो 12 कला तक, फिर 14 कला तक, 16 कला बना के उसको परम धाम में ले ही जाएगा बाप, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। लेकिन यही तो शास्त्रों में जिक्र हुआ है ना, हमने जितनी ताकत लगाई एक निश्चित स्टेज तक हम रुक गए बस,
उसके आगे तो उसको बढ़ाना है। अगर आप ही पूरा ऊपर तक चले जा रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो तो साक्षियों के देख रहा है आपको। लेकिन आप पूरी ताकत जब लगा देते हैं, एक निश्चित स्टेज में अटक जाते हैं, फिर नहीं, उसके बाद जंप 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 ले गए, इसलिए तो आया है। तो और एक चीज समझनी थी, ये जो आधार मुहूर्त होते हैं और सूक्ष्म बीज होते हैं, हाँ जी, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक तो हो गए आधार, वो अभी इस समय संगम युग में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बाबा के बच्चे बने हैं। बिल्कुल। कौन बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, कौन से वाले? एक सूक्ष्म बीज जो द्वापर युग में ऊपर से आता है, हाँ, इसमें भी दो हैं, एक बीज है एक आधार है। जैसे सिद्धार्थ जो है वो है आधार मूर्त है ना। सुदोधन जो है उसका बाप, वो है बीज, हाँ, है ना। और ऊपर से जो आत्मा आई है तो वहां से गौतम बुद्ध हो गया, तो तीन हो गए। एक ऊपर से आत्मा ने प्रवेश किया, एक शरीरधारी और एक जन्मदाता। हाँ। जो जन्मदाता है वो है बीज, सिद्धार्थ नहीं, सॉरी, सुदोधन। सिद्धार्थ जो है वो आधार मूर्त है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ आधार मूर्त है। लेकिन सूक्ष्म बीज जो उसको वैराग पैदा करता है और जंगल में ले जाता है, हाँ, वो सूक्ष्म बीज है। सूक्ष्म बीज आज भी बौद्ध धर्म में ही होगा, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। हाँ, वही, हाँ, सिद्धार्थ और सुदोधन वो दोनों ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अच्छा, हाँ जी। सुदोधन भी जो बीज है वो भी ब्रह्मा कुमार में होगा या फिर एडवांस? वो एक ही बात है। अच्छा, हाँ, ये इनको अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, क्योंकि बिना बीज के आधार का चेंज ही नहीं होगा। उसका एडवांस नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज से गहरी नॉलेज कोई होती नहीं, इसके बिना तो बीज है ही नहीं, है ना। ये सब के सब जितने पावरफुल बीज है पहले एडवांस नॉलेज ही धारण करते हैं, तब जाके फिर ये विजय माला का सहयोगी बनती है, तब जाके पराकाष्ठा को जाते हैं। तो इसलिए बिना जो भी पावरफुल सृष्टि के बीज हैं, एडवांस नॉलेज तो उनको लेनी ही पड़ती है। हाँ, ये तो कायदा है। इसलिए वहां रुद्र माला का मन का बने विगर, विजय माला में तो पिरोए नहीं जा सकते। हाँ। और जितने भी बीज होते हैं वो अभी जैसे बताया ना कि संगम युग में भी चोले का महत्व होता है, बिल्कुल। जैसे शक्तियां हैं, फिर जैसे धरनी है, तो वो माताएं, मतलब कन्याएं और माताएं होती हैं। हाँ जी, हाँ। तो जो बीज होते हैं वो मेल ही होते हैं, मेल चोला ही होगा, ठीक है। वो माताएं ये जो कुछ बीज हैं, जैसे मान लो इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, मंगल, बुद्ध, तो ये जो नदियों के रूप में मेल कैसे होगा? हाँ, नदियों के रूप में। हाँ, और ये ग्रहों के रूप में फीमेल कैसे होगी? वही, ये सब कुछ यादगार तो संगम युग का है ना। हाँ, बिल्कुल। पूरा जो भी है, मेल है तो वैसे नाम पड़ गए, फीमेल है तो वैसे उनके नदियों के रूप में हो गए। हाँ। वो धरनी है, वो आधार लिए हुए हैं। हाँ जी। जैसे क्राइस्ट आपने कहा था कि क्योंकि एक होता है जीसस क्राइस्ट, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ जी। तो जीसस हो गया आधार, हाँ जी, और क्राइस्ट है वो सूक्ष्म बीज जो द्वापर में आता है। हाँ, ठीक है। तो क्राइस्ट इस समय ब्राह्मण नहीं होगा, जीसस तो है। हाँ, जो शरीरधारी है वो तो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण, और वो कहीं क्रिश्चियन धर्म में ही होगा। हाँ, हाँ। और बोला कि बेगर होगा, तो वो बेगर है या जीसस बेगर? ये यहाँ बेहद का बेगर है, उसको भी कोई विशेष पहचान नहीं होगी। अच्छा। ये तो बेहद में अभी नॉलेज निकली है ना, उस वक्त तो हम हद में ही लेंगे। अगर भगवान ने बोल दिया तो बेगर में होगा क्राइस्ट, तो बेगर में ही होगा, बेगरी लाइफ में होगा, माना उसका कोई मान मर्तवा नहीं होगा। हाँ। जो वर्तमान समय पॉप है इसका मान मर्तवा है। हाँ। जो भी हो, अब ये चला जाएगा, दूसरा बैठेगा, लेकिन उसका कोई मान मर्तवा नहीं है। अच्छा, क्राइस्ट का कोई मान बिल्कुल नहीं, क्योंकि चौथी अवस्था में क्या हालत हो जाती है व्यक्ति की। अभी तो एकदम सबसे कमजोर अवस्था में है ये। और जैसे भगवान आज के मतलब कलयुग में हर कोई भगवान बन के बैठा है, तो जैसे कल की अवतार के लिए आज ही कुछ ऐसे मैसेज है। कोई गुजरात गवर्नमेंट का ऑफिसर है, कहता है मैं ऑफिस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं कल के अवतार हूँ। मैं विष्णु का 10वां अवतार कल की हूँ, तो मैं ये बहुत सी सोल है, वो भी बेचारे परवश हैं। देखो, वो ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन जब सोल प्रवेश करेगी ना, वो परवश हो जाएगा। वो सोल प्रवेश करेगी तो परवश हो जाएगा। सोल को कोई ना कोई आधार चाहिए। हाँ, यस। जैसे सोल ने प्रवेश किया वो परवश हो गया, अब वो वैसी ही एक्टिविटी करने लगा। अब उसको पूरा नशा है, बस मैं ही प्रत्यक्ष होने वाला हूँ, सब जॉब वॉब छोड़ देगा, सब कुछ घर बार सब छोड़ देगा, सोल छुड़वा देगी। है, ऐसा बहुत चल रहा है। हाँ, पूरे पता नहीं कितने भगवान है, ढेर के ढेर। तो सोल करना भी अपना कर्म भोग होता है। हाँ, बिल्कुल, 100%। बिल्कुल, जिनसे कनेक्शन है, जिसको आधार बनाना है, जिसको कठपुतली बनाना है, उसमें प्रवेश करती है, उसको कठपुतली बना देगी। ये भी उनके हिसाब किताब ही है। बिल्कुल सही है।
परिवार में जो निभाना होता है, हाँ जी, उससे एक कदम आगे जाएं तो दूर जाएंगे कब? जब वैराग आएगा तब। ठीक है। ठीक है। और जब तक वैराग की पराकाष्ठा नहीं आएगी तब तक नष्टोमोह नहीं बन पाएंगे। पहले नष्टोमोह तब वैराग। इधर नष्टोमोह बनते जा रहे हैं तो ये है बेहद के वैरागी बनते जा रहे हैं। निचोड़ कैसे लाएं? तो अंदर से चेक करेंगे, हमारी रगें अंदर से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। नहीं, परिवार का निचोड़ कैसे लाएं? परिवार का मतलब पापा मम्मी है, दोतरे हाँ, पोतरे, ये ध्यान सब रखना, है। पापा मम्मी से उतना नहीं होगा जितना शीतल बहन से गुड़िया से होगा। नहीं, पापा ये तो मम्मी से स्वाभाविक है तो सही ना? नहीं, अगर है ठीक है, वो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। लेकिन उतना, ये ध्यान रखना, जहां हमारा ब्लड कनेक्शन हो जाता है ना, फर्क पड़ जाता है। उतना उतना और इतने की बात है। पापा, ऐसा नहीं कि पापा मम्मी हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन है, लेकिन उससे ज्यादा जो परिवार बना हुआ है उससे स्वाभाविक रूप से नेचर है ना ये तो। और उस जो छोटा सा परिवार हो ना, उसमें देखना कितनी रगें हमारी गहरी हैं। तो जो फीमेल रचना है वो इतनी नहीं, और बच्चे बच्ची और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वहां अटैचमेंट ट्रांसफर हो गया, पूंछ बढ़ गई। तो ये अपना पर्सनल है, हर एक को अपना पर्सनल ही चेक करना है। वहां से मन बुद्धि से आपको डिटैच होना है, और जितना आप डिटैच हो रहे हैं उतना ही अटैच हो रहे हैं, ये पक्का है। और इसको कोई नहीं देख सकता, इसको वही देख सकता है। और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है। आपको जितना उधर अटैच होना है उतना इधर डिटैच होना ही है। इसलिए सब जगह हमारी रगें नहीं बंधी हुई है, ध्यान रखना। बहुत जगह हम रिश्तेदारों में फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, चलो चलो वो भी खुश हो गए, बुलाया, हम भी चले गए, लेकिन वहां कोई रगों वाली बात नहीं है कि रगें लगी हैं। ठीक है, माँ बाप ने जन्म दिया तो एक फर्ज होता है, वहां भी हम फर्ज की तरह निभाते हैं। ये नहीं कि कोई रगें जुड़ी हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है हम हाजिर हैं, तो ये फर्ज है, निभाना भी चाहिए, है ना। फिर जो हमारी रचना होती है, इसको कहते हैं ब्लड कनेक्शन। वहां तो जरूर अटैचमेंट रहता है, क्योंकि हमने उसको जन्म दिया है या हमने जन्म लिया है। बच्चे हैं, उनका माँ बाप के प्रति होना स्वाभाविक है, माँ बाप का बच्चों के प्रति होना स्वाभाविक है। ये तो एक जैसे कि नेचर ही है, नेचुरल है, वो कोई वो नहीं। यहाँ जो है इसको हम विपरीत जा रहे हैं। अब जो हमारे नेचुरल है, नेचर है, हमारी रचना है या हम रचना है, तो अब उससे हमको डिटैच होना है। यहाँ फर्ज बचे, अंदर से चेकिंग, ये आप पर्सनल कर सकते हैं कि रचना वही है और मैं रचयिता हूं, उसके प्रति मेरा फर्ज है, लेकिन अंदर से आप क्या महसूस करते हैं कि आप डिटैच होते जा रहे हैं। और ये सर्टिफिकेट जितना डिटैच हो रहे हैं उतना उधर से अटैच होते जाएंगे, ये खुद ही महसूस कर लेंगे आप। इधर से डिटैच और उधर अटैच, ये अटैचमेंट बढ़ता जाएगा उधर, और फिर आपका फर्ज वो निभाएगा। फर्ज आपका कुछ भी ऐसा रहने नहीं देगा। जितना आप डिटैच हुए, आपने हर बात को इग्नोर करते गए, जैसे कि एकदम डिटैच ही हैं, तो फिर वो जिम्मेवारी उठाने लगा। इसलिए हर हालत में डिटैच होने में क्या है, हाँ, ये भी अंदर के ये खुशी होती है ना, अंदर से जब कहते हैं तो ठीक है। ये अच्छा है, भगवान ने बाहर से इस जंगल में नहीं लेके गया, है ना, क्योंकि उसको चाहिए बेहद का वैराग चाहिए, हद का तो चाहिए भी नहीं। बेहद का वैराग में ना अंदर से आपने चेकिंग करनी है और उससे धीरे धीरे अटैच होना है। इग्नोर आप जो बोल रहे हैं, हाँ जी, इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी करते हैं। कहाँ करते हैं हम? जैसे पहले आप जो भी फ्रेंड से निभाते होंगे, अब आप मोस्टली नाराजी होंगे ज्यादा तो आप इग्नोर कर रहे हैं। कभी चले भी गए, फॉर्मेलिटी कर दी, एक कदम आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, चलो दोस्तों का निचोड़ आ गया, लेकिन किया ना, कुछ तो बढ़े आगे। मेरी अरे पूरा आगे बढ़ गया। फिर वहाँ सोचो तो, कितनी वहाँ बड़ी तो बात पूरा है। आगे बढ़ गया, कितनी बड़ी कोई बात, बुलाता ही नहीं है अब, Good. और मैं जाता भी नहीं हूँ। यही रिजल्ट आनी चाहिए। हाँ जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ते हैं हाँ, कि पहले बड़ा सर्कल था, अब सर्कल छोटा हुआ, बिल्कुल दायरा छोटा होता जाता है। बराबर। जो एग्जाम्पल शिवानी दीदी देती है ठीक है, कि ये सर्कल में कौन है, अब हाँ। समझो पापा मम्मी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बची वो बची, बस ये ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल। इनसे इग्नोरेंस तो कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो इसमें यही तो बार बार कह रहा हूं, इसमें आप अंदर से सर्टिफिकेट लेना है। अब यहाँ तो कुछ ऐसे संबंध आपको निभाना है। निभाना और अटैचमेंट में बहुत अंतर है भाई। निभाने और अटैचमेंट जमीन आसमान का अंतर है। अब बेटी की या युगल की या पति की तबीयत गड़बड़ होगी तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, मैं तो बाबा शिवा दूसरा हो, मैं तो बाबा की हूँ। ले जाना है आपको। पहले टेंशन से ले जा रहे थे, दिमाग खुद भी बीमार हो गए,
वो तो बीमार है, आप उससे ज्यादा बीमार, डॉक्टर आपका चेहरा देखे आप बीमार है, नहीं नहीं वो बीमार है। तो जो बीमार है वो बाहर बैठे, आपका चेहरा देखे डॉक्टर शायद यही पेशेंट है। तो क्या हालत थी हमारी। अब हम जा रहे हैं, चेहरा वैसे ही चमक रहा है, चेहरे से लगने, मैं नहीं जी ये है। ले उठा के उसको बेचारे को ले आया, दिखाया हमने, अंदर से डिस्टर्ब नहीं, मेरा बाबा शिव बाबा कोई ना, धुन वहीं लगी है लेकिन फर्ज पूरा निभा रहे हैं। सोचो वाइब्रेशन कितना सुंदर बना रहेगा आपका। कल्पना तो करके देखो, पहले टेंशन हो जाती थी और वायुमंडल खराब हो जाता था, अब आपका वायुमंडल खराब नहीं हो रहा भाई, अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं और फर्ज उससे अच्छा निभा पा रहे हैं आप। नष्टोमोह का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े कोई वैरागी बन गए, बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं और निभाना ही सिखाया भगवान ने। अटैचमेंट माना बीमारी, लगाव माना बीमारी है, जिससे आपको डिटैच होना है, अच्छे से फर्ज निभाना है। हाँ जी, फर्ज निभाने में जी श्रीमत टूटती है तो क्या करें? कभी, हाँ वो आपको परखना है, कभी टूट ही नहीं सकती। हो सकती है नहीं, फिर आपको पूछना है यहाँ कहाँ से टूट रहे, बताएंगे नहीं टूट रही, ऐसे ऐसे करो। फर्ज निभाने में आपको कहीं लगता है कि श्रीमत टूट रही है, नहीं टूट सकते हम करें, तो उसमें आप राय लो, कैसे टूट रही है श्रीमत, वो राय मिलेगी फिर। एक्सपीरियंस होगा तो पूछ लूंगा मैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, हाजिर हैं। अव्यक्तवाणी में जो भी जिस रूप से बोला हुआ है बाबा ने, आपके सामने निकाल के रख देंगे। हमारे पास भी क्या है, ये मुरली है, व्यक्तवाणी है, और तो कुछ है नहीं। आपको याद नहीं आ रहा पॉइंट, हम याद दिलाएंगे, ये है जी। हाँ जी, हाँ जी। जो आत्मा आत्मा भाई भाई का जो स्टेज है, हाँ जी, वो कब आता है? पहले भाई बहन की स्टेज, फिर भाई भाई, माना ये बहुत ऊंची स्टेज है निराकार स्टेज। निराकार आपकी देह नहीं बची भाई, अब सामने क्या है, सब आत्माएं हैं, ये लास्ट स्टेज है। आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज एकदम लास्ट है, संपूर्ण प्योरिटी है, ये बाप समान ही बनने जा रहे हैं। इसलिए बोला है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, पहले भाई बहन फिर भाई भाई, ये आपकी लास्ट स्टेज होती है निराकार स्टेज। सब समान हो गए अब आपके लिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई आपका क्लोज नहीं है, कोई आपसे दूर नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, सब एक से आत्मा आत्मा भाई भाई। वो तो स्टेज लास्ट में है, पर उसकी प्रैक्टिस तो हम कर यही सकते जो हम आज कर रहे ये हैं। वाला जो कर एक दो को सबको क्या देखते हैं, आत्मा देखते हैं। अपने घर वाले को, नैन भाई भी आत्मा है, गुड़िया भी आत्मा है, यही तो प्रैक्टिस है। घर शुरुआत कहाँ के, अपने घर से करो ना। जो संबंध हमारे लिए हमको खींच रहे हैं वहां उनको आत्मा देखो, होता है ना स्वाभाविक। जो भी हमारे संबंध हैं उसी में तो अपने को इमर्ज करना है आत्मा। बस वो आपको पोता पोती ना दिखे, जैसे माताओं को जो पोता है पोती है, आत्मा है वो। आत्मिक ना खूब खिलाओ, कौन मना करता है? आत्मा। और जब देह आ जाएगी तो फिर तुरंत मोह जाग जाएगा, तुरंत। जैसे आत्माएं देखेंगे तो एक आनंद ही अलग है। इसलिए बाबा ने कहीं भी संबंधों को नहीं छुड़ाया, लेकिन कला सिखाई है आपको कि संबंधों को कैसे जीना है। फर्ज कोई नहीं छुड़वाया बाबा ने, फर्ज निभाओ लेकिन डिटैच होके, अटैच होके नहीं, क्योंकि संबंध तो वैसे आपको निभाने ही है, लेकिन ये कला सीखनी है, यही भगवान सिखाने आया है। और एक जो भी संबंध है वो मुझसे जोड़ो, ठीक है, की बजाय मुझसे पहले उधर से टूटो तो मगर जो संबंध में रहो ही क्यों, जब यहाँ से भी तोड़ने ये तो मासी का घर नहीं है, ये मासी का घर नहीं है, कहना बहुत आसान है। जी। अगर वहां रहते रहते अगर डिटैच हो गए तो फिर एक चुटकी में समर्पित हो जाएंगे आगे चल के। इतना आसान नहीं है, नहीं तो अपन जंगल में पहुंच भी जाएंगे तो उन्हीं की याद आने वाली है, ध्यान रखना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमने इस संबंध को यहाँ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मगर भगवान ने कहा कि मेरे साथ जोड़ो, वो तो वहाँ उसको हमने वहाँ जोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर, कोशिश तो वही है ना, संबंध में जुड़ने की कोशिश। बहुत सुंदर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहां जिन संबंधों में आप जी रहे हैं पहले वहां अपनी चेकिंग करें, है ना। ये बहुत सुंदर एक युक्ति है। जहां भी बुद्धि जा रही है वो भगवान से संबंधों को जोड़ना। जो भी, मैं सर्व संबंधी हूँ बाबा कहते हैं। जहां जहां बुद्धि जा रही है, लेकिन वो फिर भी जा रही है बुद्धि, अगर जा रही तो कहीं ना कहीं अभी कट नहीं हुई है। लेकिन एक युक्ति दी कि ये जितने भी संबंध है तुम मेरे से निभाओ, सर्व संबंध मैं निभाने के लिए आया हूं। लेकिन अपनी चेकिंग, क्या उन संबंधों में बाबा है, कई बार समर्पित हो जाती माताएं, तो जाते हैं मुट्ठी समर्पित तो हो गई और फिर जैसे ही पति ने थोड़ा गिड़गिड़ाया जाके फिर भग जाती है पीछे। इतना आसान नहीं है। परिस्थिति में हमको लगता है कि हमको बहुत वैराग है, हमेशा ध्यान रखना। जब कोई परिस्थिति होती है ना तो आपको लगता है हमको बहुत वैराग है, क्योंकि परिस्थिति है वो।
लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत अब जैसा उसने 2 आंसू निकाले, आहा, माताएं तो ऐसे ही ढेर हो जाते, बाप रे आज इनका रूप दिखा, इतने प्यार करते थे, कभी मैं समझ नहीं सकी इनको कहाँ लग रहा है भगवान। हाँ, जब तक वो लात मार रहे हैं तब तक अच्छा है, वैराग है। थोड़ा सा तो बस तो हाँ, रियल में भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं जितनी लात खा रहे उतनी भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की तरफ आकर्षण हो रही है। थोड़ा सा एक आंसू इसको नीचे ले आएगा आपको, एक आंसू, थोड़ा सा ऐसे घड़ियाल का आंसू ही बहा देना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये तो आप, ये आकर्षण है, ये जिन संबंधों को हमने जिया है, आकर्षण है। इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन वो है। बहुत तपस्या चाहिए डिटैच होने के लिए। हाँ, जितनी भी तपस्या बढ़ती है आप डिटैच होते हैं। भगवान आए ही डिटैच करने के लिए, लेकिन तपस्या के आधार से डिटैच होना। और उससे फिर सब संबंध उससे कैसे जोड़े, मतलब सब तरह से, जो लात मार रहे हैं सब तरह से। बच्चों ने लात मार दी, हमारा बच्चा भी है ना। जिस संबंध में आपको निगलेक्ट कर, वो आप संबंध वहां, अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, रोना धोना नहीं करना, इतने बड़े किया था, इनको इतना पढ़ाया लिखाया, फिर वहां समर्पित हो गई, वही गाथा गा रही। ये होता है, माना जोड़ लिया तो तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। बच्चों ने क्या किया नहीं किया, पति ने क्या किया नहीं किया, संबंधी ने क्या किया नहीं किया, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। इसको कहते हैं मर जाना। ये इतना आसान नहीं है। सब कुछ छोड़ के समर्पित होना बहुत आसान है भाई। अचानक वैराग आता है, लात मार देते हैं, लेकिन वो पीछे वो रगें टूटना इतना आसान नहीं है। उसमें आप जैसे तपस्या बढ़ेगी फिर एहसास होगा, अरे ये अब इनकी क्यों याद आ रही है, इन्होंने लात मार के निकाला है फिर भी याद आ रही है। खासकर माताएं, ये भाई तो बिल्कुल खग्गा मछली होते हैं भाई, माताओं के लिए तो बहुत मुश्किल है भाई। एक ही कमजोरी बड़ी से बड़ी बताई है, मोह, बड़ी से बड़ी कमजोरी। हो गया। जैसे घर में लौकिक में नजदीक जो दायरा है उसमें कोई जैसे होते हैं, उसमें कोई गलत कर रहा है, देख रहा है, फिर भी अनदेखा करना, नथिंग न्यू वाला। हाँ, लौकिक में। तो उसे अच्छे से अच्छे, जैसे आप बोल रहे हो ना कि ध्यान नहीं देना है, या उसे नहीं, तो परख शक्ति चाहिए। वो कैसे करना? परख शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा इतना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, नहीं बाबा ने सिखाया बस इसने ही देना है, शुभ भाव ने मालूम पड़ा अंदर अंदर कुतरते कुतरते तुम्हारा सब कुछ नाश कर दिया। वहां परख शक्ति चाहिए। सब कुछ एक ही ढर्रे में नहीं रख सकते। कहाँ किस रूप से हमको निभाना है, ये सब हमारे यहाँ ट्रेनिंग है। असली राजयोगी है ही जो पूरी तरह उसको ट्रेनिंग में चले। कहाँ उसको परखना भी है, कहीं अंदर अंदर कुतर के हमारा नुकसान तो नहीं कर रहा। परख शक्ति नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना, यज्ञ का नुकसान हो गया। इसलिए परख शक्ति भी चाहिए, कहाँ निभाना है कहाँ नहीं निभाना है, कहाँ छोड़ दिया कहाँ नहीं छोड़ दी है, इसमें परख। इसलिए कहा मुरलियों में सब कुछ है, अव्यक्तवाणी में सब कुछ है। हाँ जी, हो गया। चलो 1 भी बज, बाकी शाम को देख लेंगे 3 टाइम ज्ञान बरसात। हाँ,